इतनी दूरियां ले आया ना समय हमारे बीच, इतने दुख, इतने दर्द, इतनी शिकायतें थी कल तक हमारे बीच। मेरा आज ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी जान चली जाएगी राहुल? शायद सच यही है कि आज भी काशी के दिल में राव मौजूद है, जिससे वो आज भी प्रेम करती है ना राव? हम आज भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा, कुछ सहायता चाहिए? नहीं बाबा, धन्यवाद, लेकिन ये हमें स्वयं ही करना होगा। तो मैं भी नहीं कर सकता बेटी। विठोबा की महिमा ही ऐसी है, किसी को मार्ग याद भी तो नहीं रहता। मैं तो यही कह रहा था, बहुत थक गई हो, अपने पांव को देखो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। बाबा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। अभी अभी भिक्षा लेकर लौटा हूं, तुम्हारे होंठ सूख रहे हैं। न जाने विठोबा को खोजने में कितना समय लगे। थोड़ा भोजन पानी तो दे लो। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। हम चलते हैं। जिद्दी हो पर ढीठ नहीं, कोमल हो पर कमजोर नहीं। लेकिन विठोबा ऐसे नहीं मिलेंगे बेटी। वर्षों से देख रहा हूं, लोग विठोबा को पाने के लिए आते हैं, पर विठोबा उन्हीं को मिलते हैं जिनसे विठोबा मिलना चाहते हैं, और उसके लिए एक ही मूल मंत्र है। इतने घने जंगल में किसके पैरों के निशान है? जरूर कोई यहाँ विठोबा की तलाश में आया होगा। कैसा मूल मंत्र बाबा? हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर पद्धति है। किसी वस्तु को प्राप्त करना और उस वस्तु को प्राप्त करना असंभव हो, ऐसे में एक ही संकल्प कारगर रहा है, और उसे सत्य क्रिया कहते हैं। सत्य क्रिया? बेटी, अगर तुमने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म किया है बिना किसी अपेक्षा के, बिल्कुल निश्चल भाव से, तो ऐसे कर्म को स्मरण करके अपनी इच्छा दोहराना चाहिए। इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन बाबा, ये कैसे संभव है? मनुष्य तो स्वार्थ की मिट्टी से ही बना है। हर कर्म में अपेक्षा की मिलावट तो होती है। अरे वाह, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। बाजी, ठीक हो ना? आप ठीक हो गए? रस्तानी,
चली गई थी तुम? आप बेहोश थे। तब यहीं पर वादा किया था हमने आपसे कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, मौत से लड़ जाएंगे। इसलिए हम जंगल गए थे विठोबा को ढूंढने के लिए, और हमने सुना है कि वो उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनकी गुहार में सच्चाई हो। और आप जानते हैं वो हमें दिखाई दिए, और देखिए अब बिल्कुल ठीक हो गए। मस्तानी, चाहे जो भी हो जाए, हमारी शादी होकर रहेगी। कैसी तबीयत है? ठीक हुआ है, और शादी के लिए भी एकदम चुस्त दुरुस्त हो चुका हूँ। जब युद्ध के लिए तैयार हो गए तभी मैं समझूंगी कि तुम स्वस्थ हो गए हो। उसके लिए तो हमेशा तैयार हुआ है, लेकिन फिलहाल ये शादी तो होके रहेगी। आराम करो। तुको जी, पिलाजी, सूर्या जी, अच्छा हुआ आप सब आए। आप सब तो जानते होंगे कि बाजी दोबारा विवाह करना चाह रहा है। क्या राय है आप सबकी? अगर उसने इस गैर मजहबी लड़की के साथ विवाह किया तो अपनी संस्कृति का अपमान हो जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे रोके उन्हें। एक तरीका है, बाजी को युद्ध पर भेज देंगे। लेकिन बड़ी मालकिन, वो तो उस घातक अवस्था से ठीक से उभरे भी नहीं है। जानती हूँ। तो ये भी आप जानती होगी कि अगर इस मनस्थिति में अगर उनको रणभूमि में भेजा तो उनकी जान भी जा सकती है। यहाँ मस्तानी की बाहों में जिए, उससे तो अच्छा है कि मराठा साम्राज्य के लिए रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाए। मोर्चे की तैयारी करो, बाजी युद्ध पर जाएगा। और मस्तानी? उसे बंदी बनाने की तैयारी शुरू करो सूर्या जी। काशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। वो सप्त मंजिल याद है? जब भी वो मंजिलें देखते हैं आपके दिए हुए 7 वचन याद आते हैं हमें। वो एक एक वचन जैसे हमारे प्रेम की 7 मंजिलें। याद है ना आपको वो वचन? हमें याद है। पहला वचन, आप अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी काशी की अपने एक एक अंग के भांति रक्षा करूंगा। दूसरा वचन, तीसरा वचन, मैं हमेशा तुम्हें अपने मित्र, अपने प्रेमी और अपने स्नेही के भांति रखूंगा। चौथा वचन, आप हमसे कभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे। पांचवा वचन, मेरा वचन है कि हर दुख दर्द और हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। छठा वचन, हमारे प्रति अपना हर एक कर्तव्य निभाएंगे। सातवां वचन, हर फैसले में, हर कार्य में मैं तुम्हारा सुझाव मांगूंगा। 7 वचन दिए थे हमें। मुझे माफ करना काशी, तुम एक आदर्श पत्नी बन पाई, लेकिन मैं एक आदर्श पति नहीं बन पाया। आसूर्या, इन बातों पर चर्चा करके अब क्या लाभ? क्या आपको मस्तानी से शादी करनी है? काशी, बाजीराव, हम आपके भीतर की बात को समझते हैं, इसीलिए आज से
हम आपको इन 7 वचनों के बंधन से मुक्त करते हैं, हमेशा के लिए। काशी, ये तुम कह रही हो, तुम ऐसा कर सकती हो? हम कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप कर सकते हैं? क्या? ये बंधन अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, आपको भी हमें आजाद करना होगा। बढ़ चुके हैं ना आप पूरी तरह हम दोनों के बीच, और हमें आपके इस हृदय से अब निकलना है राम। नहीं 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 काशी, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो बस मस्तानी को उसका सम्मान दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। हमने आपसे कहा था हर निर्णय का मूल्य चुकाना पड़ता है, अब आप चुकाएंगे इस शादी का मूल्य। मतंग, कल हमारी शादी है। ये देखो, हमने सोचा है कि हम ये लाल वाला जोड़ा पहनेंगे और इसके साथ जेवर। एक मुश्किल है मस्तानी। मुश्किल? कैसी मुश्किल? तुमने कहा था कि काशीबाई के पास हमारे खिलाफ कुछ है। हाँ, कुछ पता चला? हाँ बीबी, वो जो हमला हुआ था ना, हाँ? तो हमारे कुछ लोग मारे गए थे और कुछ भाग गए थे, और उसमें से एक काशीबाई की गिरफ्त में है। अगर ऐसा है तो अब तक उन्होंने हमारा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? सोच क्या रही है वो? तुम अच्छे से जानती हो बाजी का मस्तानी के साथ जो विवाह हुआ है वो एक छल है, फिर तुम क्यों राजी हो रही हो? सासू माँ, आपने उनकी हालत देखी है। अरे आप तो उनकी माँ है, उन्हें अच्छी तरह जानती है, वो नहीं मानेंगे। और क्या रास्ता था हमारे पास? उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुम क्यों कर रही हो ये? तो हम क्या करते? बीबी, मैंने पता लगा लिया है, वो शहर से दूर एक छोटे से कारागार में उसको बंदी बनाकर रखे हुए हैं। संदेश पहुंचवाओ, वहां पर हमला करवाओ, या तो उसे छुड़वाओ या फिर मार दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल हमारी शादी में कोई भी बाधा आए। जाओ। सासू माँ, हमें उनकी जरूरत है, पूरे साम्राज्य को उनकी जरूरत है, उनका सकुशल रहना बहुत जरूरी है। लोग नहीं मानेंगे काशी। मानना पड़ेगा, उनके सिवा हमारा संरक्षक और है कौन? लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन बाजी का मस्तानी के साथ विवाह नहीं होने देंगे। हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृति नष्ट हो जाएगी? अरे लोग क्यों भूल जाते हैं कि पेशवा बाजीराव संस्कृति नष्ट करने वाले नहीं, संस्कृति को बचाने वाले हैं। आज उनकी वजह से सबका धर्म सुरक्षित है, तो क्यों भूल जाते हैं ये? और सुबह हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक विवाह से संस्कृति नष्ट कैसे हो सकती है। तुम मुझसे चाहे जितनी भी बहस कर लो, लेकिन ये नहीं होगा। सासू माँ, उनकी केवल एक इच्छा है, क्या हम सब सहमति से नहीं मान सकते? नहीं, लेकिन इस बार हम केवल बाजीराव के प्रति अपने प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। उसी के बारे में सोचोगी तो खून के आंसू बहाओगी काशी। उन्होंने हमारे साम्राज्य के लिए रक्त बहाया है, थोड़े आंसू हमें बहाने पड़े तो बहा लेंगे, कोई परवाह नहीं। लेकिन उस दिन जब उन्हें मृत्यु के इतने करीब देखा ना सासू माँ, तो उसी क्षण सोच लिया था अब केवल उन्हीं के बारे में सोचेंगे। बस वो ठीक रहे तो सब ठीक रहेगा, लोग भी सुरक्षित रहेंगे।
स्वीकार कर लीजिए ना सासू माँ, अपने बेटे की खुशी के लिए कर लीजिए मस्तानी को स्वीकार। हम पर भरोसा रखिए, बस मान जाइए ना। आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। यहाँ हो तुम। सुनो, एक खबर है। क्या? खबर मिली है कि हमारे सैनिकों ने उस गुप्तचर पर हमला किया और वो मारा गया। चलो, शुक्र है अब काशीबाई के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तुम जाओ, हम आते हैं। हाँ बीबी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है ना? मस्तानी, ब्राह्मणों का विरोध इतने आसानी से शांत नहीं होगा। बात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रही है और लोगों पर इसका जो असर होगा वो संभाले नहीं संभलेगा। एक बात कहें आपसे, ये लोग तब तक ये तमाशा करेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद कब तक टिक पाएंगे ये लोग? थक हार कर अपने अपने काम में लग जाएंगे। वैसे भी पूजा पाठ दान दक्षिणा इसी पर तो काम चलता है इनका। मस्तानी, ये सब तुम इतने आसानी से कैसे कह सकती हो? एक बार भी तुमने नहीं कहा कि रहने दो, टाल देते हैं। हम बाजी, हम आपसे बगैर शादी के भी पूरी उम्र भर रह सकते हैं, चाहे उस कमरे में हो या उस जंगल में। आप ही ने हमें कोथरूड में रहने के लिए कहा, लेकिन हम यहाँ रुक गए आपका और नाना साहिब का प्यार देखकर। आप युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भी हम खुशी खुशी चल पड़े आपके साथ। लेकिन न जाने कैसे साबित करें अपनी मोहब्बत। बाजी, हमसे ज्यादा आप चाहते थे ये शादी, क्योंकि आपने सबके सामने वचन दिया था। हमारा क्या है, हम तो अब भी कहते हैं आपसे, छोड़ दीजिए सब। जहां पर अपनी जान पर हमला बर्दाश्त कर लिया हमने, वहां पर रखी हुई औरत जैसे शब्द वो भी सुन लेंगे। कौन सी मुश्किल बात है? नहीं, ये सब मत कहो। लेकिन विरोध से सहमत नहीं हूं। महाराज, समाज तो आपके बल, साहूकारों के धन और हमारे धर्म की वजह से संतुलित रहता है। अगर धर्म ही डगमगा जाएगा तो समाज का क्या होगा? अब तो मुगलों से ज्यादा हमें यहाँ भय लगने लगा है। क्या कहा आपने? आपको यहाँ भय लग रहा है? कभी आपने सोचा है कि किसकी वजह से आप लोग सब शांत और सुरक्षित है? बाजीराव बल्लाल की वजह से। अगर आप लोग आज यहां जिंदा है तो आपके और मुगलों के बीच में बाजीराव चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। मैं एक बात आप सब लोगों को कह दूं कि बाजीराव जैसा पेशवा और उसके जैसा योद्धा पूरे मराठा साम्राज्य में आज तक पैदा नहीं हुआ। मराठा साम्राज्य का तिलक है बाजीराव बल्लाल। आपके हिसाब से बाजीराव ने धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन बाजीराव ने निस्वार्थ धर्म की रक्षा की है। बाजीराव के होते हुए मुगल यहां पैर तक नहीं टेक सकते। तो इसका मतलब महाराज, क्या इनको पाप करने का अधिकार मिल जाता है? हम तो ये अनुमति कभी नहीं देंगे। यह अधिकार आपको दिया किसने? इसका अधिकार सिर्फ बाजीराव की पत्नी काशीबाई को है, और काशीबाई इस बात से सहमत है और हम भी इस बात की अनुमति दे रहे हैं।
महाराज, आपसे क्षमा चाहते हैं, हम इस शादी का मंगलाष्टक नहीं पढ़ सकते। हम ऐसा पाप कर कर नरक नहीं जाना चाहते। जैसी आप लोगों की इच्छा, लेकिन ये विरोध अभी के अभी खत्म होना चाहिए, बिना विलंब। जी महाराज। अब आप जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। आप चिंता मत कीजिए बाजीराव, ये ब्राह्मण है, इनके आगे तो कभी कभी राजाओं की भी नहीं चलती। आपका विवाह हम जरूर करवाएंगे, काशी विश्वनाथ से ब्राह्मण मंगाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं और विवाह की सारी विधियां मैं खुद कर लूंगा। ये भी ठीक है। काशी, जिस काम के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया था, वो काम तो हो गया। चिंता मत कीजिए, कोई भी मुश्किल हो तो हमें पुकार लीजिए। काशी काशी काशी। काशी क्यों आ गई? क्या जरूरत थी इसे यहाँ आने की? हम जानते हैं अब स्वयं अपने विवाह को विधिवत नहीं कर सकते। एक रास्ता है। हमारी मान्यताओं में 8 तरह के विवाहों की परंपरा है, उसमें से एक है गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह क्या है? आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लीजिए और वरमाला पहना दीजिए। इस विवाह को नकारा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के संग और भगवान शंकर ने सती के संग यही गंधर्व विवाह किया था। क्यों किया ये? क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? उनकी इच्छा है सासू मां, और उनकी इच्छा को पूरा करना ही हमारा धर्म है। वो जाने दीजिए शादी तो कर लेते हम भी गंधर्व विवाह। करते हम डर गए थे कि कहीं खो ना दे आपको। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने बाड़े पर हमला करवाया या नहीं। बाड़े पे हमला नहीं कराया हमने खुद पर हमला करवाया है। यहाँ पर हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। खुद को हमारी जगह पर रखकर देखिए बाजी, क्या लगता है आपको हम पर हमला नहीं होने वाला था? जो भी किया आपके लिए किया, क्योंकि आपका प्यार पाना चाहते थे। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? दुनिया से लड़ा हूं मैं तुम्हारे लिए, अपनी आई से, मेरे भाई से, काशी से लड़ गया, और तुमको और भी मेरा प्यार चाहिए। आज तो शादी भी हो गई है, लेकिन तुम हो की। बाजी
बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हम आपसे। कोई मिलावट नहीं है हमारी मोहब्बत में। देखिए हमारी तरफ, भूल जाइए सब। अभी शादी हुई है हमारी। पहले तो मेरी तलवार से शादी हुई थी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी एक पत्नी है, काशी है। तुमने कहा था कबूल है, कहा था ना, कहा था कि नहीं? फिर कब तुम इस प्यार को मुकाबला बनाकर आगे चली गई? बाजी, जब हमने आपको पाया तो आपको खोने का डर भी पाया। बुंदेलखंड से यहाँ पर आए, काशी बाई को देखा, और जब जब उन्हें देखते तो हमें लगता था कि ऐसा क्या है आप दोनों के रिश्ते में जो इतना अटूट है। एक अजीब सी ताकत महसूस होती थी। काशी, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि बिना कुछ कहे वो सबको अपने आगे झुका लेती है। जब जब उन्हें देखते थे तो उनकी ताकत महसूस होती थी हमें, और हम डर जाते थे कि कहीं आपको खो ना दे। अगर तुम काशी को जानती तो ये भी जान जाती कि वो मुझे पाने के लिए कभी गिरने का सोच भी नहीं सकती। उसे चिन्ना या पाना नहीं सिखा, बस देना सिखा। और तुमने तो छल कपट की सारी सीमाएं पार कर दी है। तुम जानती थी जब मस्तानी ने किया है, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? किससे बताते? आपको, जिसे इन दिनों मस्तानी के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या करते आप? भरोसा करते हैं हम पर? यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप हम पर इल्जाम नहीं लगाते मस्तानी को फंसाने का। तुम जानती हो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ काशी, लेकिन हमने नहीं है। हमें आप पर भरोसा नहीं था कि आपको इतनी बड़ी बात बताते, क्योंकि आप हमारे राहुल है ही नहीं। अब तो बस मस्तानी के बाजी बनकर रह गए। हमारे राहुल तो दूर से ही खतरे को सूंघ लेते थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। हमने उन्हें बुंदेलखंड भेजा था, वो कभी लौट कर आए ही नहीं। और अगर तुम्हारा राव लौट आया तो माफ कर पाओगी काशी? अगर वो तुम्हारे पास आए और कहे कि वो शर्मिंदा है, दोबारा कभी राह से भटकेगा नहीं, तो स्वीकार कर पाओगी? मुझे माफ कर दो काशी। माफी मत मांगिए। मैंने मस्तानी को लाकर तुम्हारा बहुत बड़ा दिल दुखाया है काशी, फिर भी तुम उसे इस घर में लेकर आई ताकि मैं खुश रहूं, और तो और मेरी शादी भी करा दी तुमने। तुम्हारे इस प्रेम के सामने मैं बहुत छोटा हो गया हूं काशी। बस नहीं, आज मुझे मत रोको। मुझे अपने गुनाह का हिसाब देने दो। तुम्हें अपने आंसुओं से तुम्हारे पैरों को धोने दो। मुझे नतमस्तक होकर तुमसे क्षमा मांगने दो। तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने। बस एक और मौका दे दो मुझे काशी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, सिर्फ एक आखिरी मौका। लेकिन हम तो यही हैं, आपके साथ। काशी और बाजी को कौन अलग कर सकता है? आज जिस जगह पर तुम खड़ी हो काशी, वो जगह हमारी है, और ये जगह हम वापस लेकर रहेंगे।
राजपूत हैं हम, अपना बदला कभी नहीं भूलते। हम अच्छी तरह जानते हैं आप क्या सोच रही है मस्तानी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। राहु अब अपने पथ से कभी नहीं भटकेंगे। वो काशी और नाना साहब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।